हेलो बच्चों, लेट्स लुक ऑन टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, a solution of 0.2 ग्राम of compound containing Cu2 plus and oxalate ion on titration with 0.02 m of KMnO4 in presence of H2SO4 consumes 22.6 ml of the oxidant. The resultant solution is neutralized with Na2CO3 acidified with dilute acetic acid and treated with excess of Ki. The liberated iodine required 11.3 ml of 0.05 N sodium thiosulfate solution for complete reduction. Find out the molar ratio of Cu plus 2 and Cu2O4 2 minus, that is oxalate, in the compound. Write down the balanced redox reaction involved in the above titration. तो यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा सा है और हमें जो है एक एक करके इसमें केस बाय केस जो है अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट हो जाएगा आपका रिडॉक्स टाइट्रेशंस। सो अगर हमें रिडॉक्स टाइट्रेशन समझ में आता है, इसकी कंसेप्ट जो हमें समझ में आता है, तो हम ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं केस 1 रेट पार्ट 1 से हम जो है चालू करते हैं। पार्ट 1 में यहाँ पे सबसे पहले तो आपका जो है टोटल मास गिवन है। सो यहाँ पे टोटल जो है आपका मास गिवन है वो है 0.2 ग्राम्स। अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं KMnO4 की, तो KMnO4 जो है सिर्फ और सिर्फ आपके ऑक्सीलेट के साथ जो है रिएक्ट करेगा और यहाँ पे जो है ये आपका H प्लस है क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में, और यहाँ पे ये जो है फॉर्म करेगा आपका Mn2 प्लस जो है फॉर्म करने वाला है, और उसके साथ साथ यहाँ पे ऑक्सीलेट जो है आपके CO2 में जाने वाला है। तो यहाँ पे जो है ये आपका क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेंट कहेंगे, राइट। ये OA भी कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो अब यहाँ पे इसका जो है आपका वॉल्यूम गिवन है। सो वॉल्यूम है इसका 22.6 ml और इसके साथ साथ इसका दिया हुआ है 0.02 m इसका कॉन्सेंट्रेशन। सो हम यहाँ से कहेंगे कि आपका जो इक्विवेलेंस होगा ऑफ KMnO4, तो KMnO4 का इक्विवेलेंस जो है इक्वल टू हो जाएगा आपके इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीलेट आयंस के, क्योंकि सारा का सारा उसी को जो है ऑक्सीडाइज किया जा रहा है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंस क्या होगा KMnO4 का, सो उसमें आपका एन फैक्टर जो है सबसे पहले कंसीडर करेंगे, तो दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ मोल्स। सो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम से। सो मोलैरिटी है 0.02 इंटू वॉल्यूम जो है, जो कि यहाँ पे आपका गिवन है 22.6 ml के बराबर। सो इंटू 10⁻³ आ जाएगा। ये जो है आपके आगे इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीलेट, राइट। अब जो है यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो हम बोलेंगे जो आपके नंबर ऑफ मोल्स होंगे ऑक्सीलेट आयंस के, क्योंकि हमें मोलार रेशियो निकालना है, वो हो जाएगा इक्वल टू। सो यहाँ पे एन फैक्टर की अगर हम बात करें तो एन फैक्टर का हम साइड से जो है मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे C2 3 प्लस में था और यहाँ पे जो है ये 2 टाइम्स C4 प्लस में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपका +3 स्टेट में और आपका +4 में जा रहा है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, और 2 कार्बन आइटम है तो यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसने लूज किए हैं। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, यहाँ पे आप कहोगे कि इसका हो जाएगा एन फैक्टर आपके 2 के बराबर। सो यहाँ पे इंटू 2 लिखा जाता और यहाँ पे आ जाएगा आपका 22.6 इंटू 10⁻⁻⁴ आ जाएगा, और यहाँ पे ये आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा इसका ऑक्सीलेट आयन, तो ये आ जाएगा आपके 11.3 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स के बराबर। अब जो है हम मूव ऑन करते हैं आपके सेकेंड वाले केस में। अब सेकेंड वाले केस में अगर हम देखें तो आपका जो रिजल्टेंट सोल्यूशन है, तो ये आपने Na2CO3 से किया, फिर एसिडिक डाइल्यूट से किया, और फिर जो है एक्सेस KI से ट्रीट करना चालू कर दिया। तो जैसे आप एक्सेस KI से ट्रीट करोगे तो आपका जो Cu2 प्लस है ये आपका क्या होगा, सबसे पहले तो ये KI से कंबाइन होके यहाँ पे आपको जो है Cu प्लस और यहाँ पे और इसका आएगा I2। तो यहाँ पे ये जो I2 लिबरेट हुआ है, ये I2 को जो है फर्दर रिएक्ट करवाया गया है। सो ये I2 जो है आपके कंबाइन किया है Na2S2O3, जो कि आपको कंबाइन होके वापस से दे देगा Na2S4O6 और जो है प्लस I माइनस।
तो यहाँ पे हम जो है इक्वेशन जो है रिएक्शन जो है वो अनबैलेंस लिख रहे हैं, लास्ट में हम बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे। सो यहाँ पे वापस से आई टू जो है आपके आई माइनस में कन्वर्ट हुआ। सो यहाँ पे आप कहोगे कि इक्विवेलेंस ऑफ आई टू जो होगा वो सबसे पहले तो इक्विवेलेंस ऑफ Na2S2O3 के बराबर होगा। और अगर हम प्रीवियस में देखें स्टेप में, तो यहाँ पे आपका जो इक्विवेलेंस ऑफ Cu2 प्लस जो आपका हो रहा होगा वो अगेन इक्विवेलेंट हो जाएगा आपके इक्विवेलेंस ऑफ आई टू के जो यहाँ पे लिबरेट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे के आई जो था आपके एक्सेस में था। सो आप यहाँ पे कहोगे दिस इज ऑल्सो इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ Cu2 प्लस। अब जो है यहाँ पे अगर हम देखें, सो इक्विवेलेंस ऑफ सोडियम थायोसल्फेट देखें, तो ये आपका दिया है 0.05 N मल्टीप्लाइड बाय इसका हो जाएगा 11.3 इंटू 10⁻⁻³ ये इक्विवेलेंस हो जाएंगे इक्वल टू आपके इक्विवेलेंस ऑफ Cu2 प्लस के। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cu2 प्लस के, तो यहाँ पे आपको जो है रिएक्शन में ध्यान देना है कि यहाँ पे आपका जो है कॉपर है, ये 2 प्लस से जो है आपका प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके आपको यहाँ पे Cu प्लस बना रहा है। तो यहाँ पे आपका एन फैक्टर क्या हो जाएगा 1। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cu+2 हो जाएगा 0.05 इंटू 11.3 इंटू 10⁻³ के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा आपके 5.65 इंटू 10⁻⁻⁴ के। अब जो है आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के अब जो है हमें निकालना है यहाँ पे मोलार रेशियो दोनों का। तो मोलार रेशियो यहाँ पे निकाल देते हैं। तो ये आपका है मोलार मोल्स ऑफ Cu+2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सलेट। सो यहाँ पे अगर वैल्यूज डालें तो ये आ जाएगा 5.65 इंटू 10⁻⁻⁴ और नीचे आपका इसका आया था 11.3 इंटू 10⁻⁻⁴। सो ये आ जाएगा आपके 1/2 के बराबर। सो ये जो है आपका मोलार रेशियो आ गया। अब जो है कंक्लूड करते हैं एक एक करके। सो यहाँ सबसे पहले लिखते हैं बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शंस जो आपके इन्वॉल्व थे। सो यहाँ पे सबसे पहले तो बात करते हैं आपके KMnO4 की। तो KMnO4 आपका ऐड हुआ था ऑक्सीलेट के साथ, दैट इज C2O4 माइनस प्लस जो है आपका H2SO4 था। अब जो है ये आपका एसिडिक मीडियम में है, तो यहाँ पे आपका प्रोड्यूस होगा K2SO4 हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ पे आ जाएगा MnSO4 और यहाँ पे प्लस इसके आ जाएगा आपके CO2, राइट। तो ये आ जाएगा टोटल। अब जो है अगर हम इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे n फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को। देन जो है आपका KMnO4 के यहाँ पे पहले जो है आपका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे MnSO4 पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपका पोटेशियम भी आपका बैलेंस हो गया। तो अब बात करते हैं H2SO4 के बारे में और ऑक्सीजन के बारे में, राइट। सो उनको बैलेंस आउट करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपको सल्फर जो है यहाँ पे आपका ट्वाइस है और यहाँ पे आपका एक ये है, राइट। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। और अब जो है चार्ज बैलेंस और ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे लगाओगे 8H2O और यहाँ पे आप ऐड करोगे 10H प्लस की। सो ये जो आपका है पहला बैलेंस रिएक्शन। दूसरे के केस में अगर हम बात करें तो दूसरे में आपका है कॉपर जो आपके 2 प्लस में है, प्लस आपका जो है KI हुआ है जो ऐड किया गया है और आपको मिला है यहाँ पे Cu2I2 मिलेगा आपको, प्लस आपको I2 भी मिलेगा और जो है आपका K प्लस भी निकलेगा। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बैलेंस आउट करें तो ये आपका हो जाएगा ट्वाइस और आयोडीन इधर 4 है तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4 और सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा आपके 4 के बराबर। तो ये आपका जो है बैलेंस रिएक्शन हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, मोलार रेशियो की बात करते हैं। तो यहाँ मोलार रेशियो हो जाएगा आपके 1/2 के बराबर। सो ये आपके जो है टाइट्रेशंस हो गए और ये जो है आपके बैलेंस रिएक्शन और मोलार रेशियो हो गया। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन एंड सोल्यूशन। ऑल द बेस्ट।